एनिमे देखना चाहते हो लेकिन एक ही सवाल पर अटक गए हो, शुरू कहाँ से करें? ये कंफ्यूजन बहुत नॉर्मल है, सबको होता है, मुझे भी हुआ था। क्योंकि जब तुम एनिमे वर्ल्ड में एंटर होते हो तो सामने इन्फिनाइट ऑप्शंस आ जाते हैं। वन पीस, नारुतो, ब्लीच, स्पाई एक्स फैमिली, चेनसो मैन, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई लेके आया है रेडीमेड सॉल्यूशन। ये है परफेक्ट एनिमे स्टार्टर पैक। टॉप 5 शोज जो बिगिनर फ्रेंडली भी हैं और एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल। नो स्पॉयलर्स, नो कंफ्यूजिंग सेटअप, बस क्लीन रिकमेंडेशन। रेडी? लेट्स बिगिन। Hey, don't put me back on the ground, jackass! It's an old man with serious injuries. चलो शुरुआत करते हैं हल्के नोट से, पर जो डायरेक्टली दिल पे लगे। योर नेम एक मूवी है, लेकिन ऑनेस्टली ये प्योर एक्सपीरियंस है। रोमांस, कॉमेडी, साई-फाई ट्विस्ट, पर जो चीज तुम्हें कनेक्ट कर देगी वो है ह्यूमन इमोशन। 2 कैरेक्टर्स, 2 अलग सिटीज और एक स्ट्रेंज कॉस्मिक कनेक्शन जो उन्हें बार बार एक दूसरे की लाइफ तक ले आता है। और एनिमेशन इतना ब्यूटीफुल कि हर फ्रेम वॉलपेपर मटेरियल। और रेड विम का म्यूजिक वो सीन को सिर्फ इनहेंस नहीं करता, वो सीन को इमोर्टल बना देता है। क्लाइमेक्स तक तुम रियलाइज करोगे ये मूवी सिर्फ लव स्टोरी नहीं, ये मेमोरीज, टाइमिंग और क्या लाइफ में कुछ चीजें डेस्टिनी होती है वाला क्वेश्चन है। जो लोग बोलते हैं एनीमे इमोशनल नहीं होता, ये मूवी उनका पॉइंट ऑफ व्यू परमानेंटली शिफ्ट कर देती है। このままで相手の思うツボだ。全集中。 अब थोड़ी एनर्जी बढ़ाते हैं। डीमन स्लेयर सरफेस पे लगता है सिंपल रिवेंज स्टोरी। तांजीरो का परिवार मारा गया और बहन नेज़ुको डीमन बन गई, पर डीपर लेवल पर ये स्टोरी है लॉस, हीलिंग और अनकंडीशनल लॉयल्टी के बारे में। हर डीमन की बैक स्टोरी ट्रेजेडी है, हर फाइट में स्टेक्स रियल है। यूफोटेबल स्टूडियो ने जो फाइट सीक्वेंसेस बनाए हैं वो सिर्फ एनिमेशन नहीं, सिनेमैटिक कोरियोग्राफी लगती है। स्पेशली एपिसोड 19 जिसने पूरे एनिमेशन कम्युनिटी को साइलेंट कर दिया। वो सिर्फ एक्शन नहीं, वो इमोशन, म्यूजिक, मोटिवेशन का एक्सप्लोजन है। बाय द टाइम सीजन खत्म होता है तुम रियलाइज करोगे ये शो सिर्फ स्वॉर्ड फाइट नहीं, ये ह्यूमैनिटी वर्सेस पेन की स्टोरी है। अब टाइम है दिमाग को चैलेंज करने का। What's wrong? You got nothing else to say? डेथ नोट एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जहां एक्शन कम है पर टेंशन मैक्सिमम। एक हाई स्कूल स्टूडेंट लाइट यागामी, उसे मिलती है एक नोटबुक जिसमें वो जिसका भी नाम लिखेगा उसकी डेथ पक्की है। लाइट डिसाइड करता है कि क्रिमिनल्स को मिटाकर एक नया वर्ल्ड बनाएगा। और फिर आता है जीनियस डिटेक्टिव एल और यहीं से शुरू होती है कैट एंड माउस बैटल। मोमेंट इंटेंस होते हैं साइलेंस में, एक्सप्रेशन में, माइंड गेम में। और ट्विस्ट, कभी तुम लाइट के साइड हो, कभी एल के। और फिर एक पॉइंट के बाद तुम सोचते हो अगर इंसान के पास अनलिमिटेड पावर हो, क्या वो हमेशा सही के साथ रह पाएगा? ये शो तुम्हारे एथिक्स को टेस्ट करता है और जब फिनिश होता है तुम सोचते हो हाउ कैन एनिमेशन बी दिस इंटेलिजेंट? मॉडर्न एनिमे एनर्जी चाहिए, फास्ट पेसिंग, क्रेजी एक्शन, मॉडर्न ह्यूमर और एक दुनिया पूरी श्रापित ऊर्जा से भरी हुई। पर जो चीज स्टैंड आउट करती है वो है कैरेक्टर राइटिंग। यूजी इतादोरी फनी है पर ब्रोकन भी, मेगुमी स्टोइक है पर लेयर्ड, नोबारा बेडास है पर ह्यूमन, और गोजो सातुरो, गोजो का तो प्रेजेंस ही वाइब शिफ्ट कर देता है। जेजेके का रियल स्ट्रेंथ एक्शन नहीं, वो है एब्सेंस का वेट। कैरेक्टर्स डाई, पीपल सफर, चॉइसेस कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आती है। मापा ने जो कोरियोग्राफी बनाई है वो लिटरली विजुअल एड्रेनल है, हाइप प्लस हार्ट प्लस ट्रॉमा, सब परफेक्टली बैलेंस। और अब बारी है नंबर 1 की। My soldiers push forward! My soldiers scream out! My soldiers rage! अटैक ऑन टाइटन, इट्स नॉट जस्ट अ शो, ये एक मास्टरपीस लेवल नैरेटिव एक्सपीरियंस है। पहले एपिसोड में लगता है सर्वाइवल स्टोरी है, दूसरे सीजन में मिस्ट्री बन जाता है, तीसरे में पॉलिटिक्स और मैनिपुलेशन, और फाइनल आर्क फिलोसॉफी, मोरालिटी और वॉर के ग्रे जोन्स। स्टोरी फॉलो करती है एरन, मिकासा और आर्मिन को। अपना घर ब्रीच होने और एरन की माँ को खाए जाने के बाद ये तीनों आर्मी ज्वाइन करते हैं और टाइटन्स के खिलाफ लड़ने का प्रॉमिस करते हैं। जैसे जैसे तुम स्टोरी में आगे बढ़ते हो तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। इन वॉर नोबडी इज फुली राइट, नोबडी इज फुली रॉन्ग। एरन, मिकासा, आर्मिन, लिवाई
ये सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं, आइडियोलॉजी का एम्बॉडीमेंट बन जाते हैं। इस शो के बाद सिर्फ तुम एनिमे फैन नहीं बनते, तुम स्टोरी टेलिंग अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हो। चाहे तुम एनिमे फैन बनने वाले हो या ऑलरेडी इनसाइड हो, ये 5 एक्सपीरियंस तुम्हारी एनिमे जर्नी को अनफॉरगेटेबल बना देंगे। अगर तुम्हारे फेवरेट स्टार्टर एनिमे कुछ और है तो कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर तुम चाहते हो पार्ट 2 में हम हिडन जेम्स और अंडररेटेड क्लासिक्स कवर करें तो सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ, सजेशंस दो भाई, सजेशंस की जरूरत है मुझे, क्योंकि ये तो सिर्फ एंट्री पॉइंट था एनिमे वर्ल्ड का। अभी एनिमे वर्ल्ड में बहुत कुछ बाकी है। बाय।